ये जो आप लोग डेट देख रहे हो ना, ये इस चीज का प्रूफ दे रही है कि मैं आप लोग को आज एकदम लेटेस्ट 2026 मॉडल टीवीएस की iQube ईवी दिखाने वाला हूं। आज हम लोग इसका डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। 2026 के अंदर आप लोगों को क्या इसके अंदर नए अपडेट्स मिलने वाले हैं, कौन से ऐसे फीचर्स होंगे जो आप लोग को सिर्फ इसी स्कूटर में मिलेंगे और आपको सेगमेंट किसी और स्कूटर के अंदर नहीं मिलने वाले हैं। सबके बारे में आज डिटेल में बात करने वाले हैं। पहले मैं इसके हाईलाइट फीचर्स के बारे में बात कर लूं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, आप लोग सेगमेंट में और किस स्कूटर में ये चीज देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर आप लोगों को इलेक्ट्रिक के अंदर लाइट देखने को मिलने वाली है। इस तरह बात करूं, आप लोगों को ये सेकंड बेस मॉडल दिखा रहा हूं मैं, उसके अंदर भी आप लोगों को डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलने वाला है। उसके बाद मैं बात कर लूं, फ्रंट में आप लोगों को कंप्लीट एलईडी लाइट देखने को मिलने वाली है। ऊपर की तरफ डीआरएल दिए हुए हैं, नीचे की तरफ एलईडी लाइट देखने को मिलेगी और यहां तक कि इंडिकेटर्स भी आप लोगों को एलईडी के अंदर ही देखने को मिलने वाले हैं। सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। बस आप लोग को हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं इस स्कूटर की फ्रंट से। तो चलिए अब हम लोग इसकी फ्रंट प्रोफाइल से बात कर लेते हैं। फ्रंट के अंदर यहाँ पर आप लोग को ऊपर की तरफ वाइजर ग्लोस ब्लैक फिनिश के अंदर देखने को मिलने वाला है। इस तरफ आप लोग को एलईडी में डीआरएल भी देखने को मिल जाएगा। नीचे की तरफ बात करूं, यहाँ पर आप लोगों को टीवीएस का लोगो दिया हुआ है। इस तरफ आप लोगों को नंबर प्लेट एरिया देखने को मिलने वाला है। इधर आप लोगों को क्यू की बैजिंग देखने को मिलने वाली है, क्योंकि इसका नाम है iQube, इसलिए यहाँ पर स्कूटर की बैजिंग भी आप लोगों को फ्रंट में दी गई है। यहाँ पर मैं इसकी हेडलाइट सेटअप की बात करूं तो आप लोगों को ये सेकंड बेस वेरिएंट दिखा रहा हूं, उसके अंदर भी आप लोगों को एलईडी लाइट देखने को मिल रही है और उसी के साथ साथ इंडिकेटर्स भी दोनों आप लोगों को एलईडी में देखने को मिल रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आप लोगों को इसके अंदर हैजर्ड लाइट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। सेकंड बेस वेरिएंट है ये और उसके अंदर भी इतने शानदार शानदार फीचर्स आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। अब आप लोग इस चीज से खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि कितना ये खास वेरिएंट होने वाला है। सेगमेंट में पीछे छोड़ेगा यार, क्योंकि आप लोगों को सेकंड बेस वेरिएंट में इतने खास खास फीचर देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर नीचे तरफ बात कर लेते हैं मडगार्ड की। तो मडगार्ड आप लोगों को प्लास्टिक में ही देखने को मिलने वाला है। फ्रंट में यहाँ पर मैं बात करूं तो फ्रंट में आप लोगों को इस तरफ फ्रंट में डिस्क ब्रेक भी दी गई है। सेकंड बेस वेरिएंट दिखा रहा हूं, उसके अंदर भी आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक दी हुई है। यहाँ पर टायर प्रोफाइल के बारे में बात करूं तो 90 बाय 90 12 इंच का आप लोगों को फ्रंट में अलॉय व्हील देखने को मिलने वाला है। 220 mm की आप लोगों को फ्रंट में डिस्क ब्रेक दी गई है और टायर आप लोग को ट्यूबलेस ही देखने को मिलने वाले हैं। चलिए अब हम लोग इसकी साइड प्रोफाइल से बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग को iQube इलेक्ट्रिक की बैजिंग देखने को मिलने वाली है। इस तरफ फुटबोर्ड एरिया की बात करो तो अच्छा खासा फुटबोर्ड एरिया आप लोग को दिया हुआ है। यहाँ पर आप लोग को हुक भी दिया हुआ है ताकि आप लोग थोड़ा बहुत सामान यहाँ पर कैरी कर सको। इस तरफ आप लोग उसका चार्जिंग पॉइंट देखने को मिलने वाला है। बाकी यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर आप लोग को कोई और डिजाइनिंग वगैरह नहीं देखने को मिलेगी। इस तरफ बात करूं, आप लोगों को पिलियन फुटरेस्ट देखने को मिल जाएगा और ये आप लोगों को लेडीज फुटरेस्ट भी इसके अंदर दिया हुआ है। लेडीज फुटरेस्ट के लिए आप लोगों को अलग से पे करने की नीड नहीं है, ये आप लोगों को ऑनर प्राइस के अंदर ही आने वाला है। और ये बात होगी साइड प्रोफाइल से। उससे पहले मैं आप लोगों को वेरिएंट के बारे में बता दूं, इसके अंदर टोटल में 6 वेरिएंट आते हैं। चलिए अब हम लोग इसकी रियर प्रोफाइल से बात कर लेते हैं। सेकंड बेस मॉडल दिखा रहा हूं, लेकिन उसके अंदर भी आप लोगों को यहाँ पर पीछे की तरफ बैक रेस्ट दिया हुआ है। इतने शानदार फीचर्स आप लोगों को सेकंड बेस मॉडल में मिल रहे हैं, तो आप लोग सोच सकते हो टॉप मॉडल में क्या क्या फीचर मिल रहे होंगे। यहाँ पर इस तरह बात करूं, आप लोगों को क्यू पार्क असिस्ट की बैजिंग देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर आप लोगों को टेक्नोलॉजी मिलती है जिससे कि आप लोगों को काफी साइलेंट इसके अंदर साउंड देखने को मिलेगी। काफी कम इसके अंदर साउंड यूज की गई है और भी काफी अच्छे से टेक्नोलॉजी इसके अंदर डाली गई है। यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर टेल लाइट की, तो आप लोगों को एलईडी में देखने को मिलने वाली है और पीछे के इंडिकेटर्स भी आप लोगों को एलईडी में ही दिए हुए हैं। इस तरफ मैं बात कर लेता हूँ, ये वाला सारा पार्ट आप लोगों को एक्सेसरीज का देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर नीचे की तरफ बात करूं, यहाँ पर आप लोगों को लाइट दी गई है ताकि रात के अंधेरे में दूर से नंबर प्लेट इजीली विजिबल हो सके। पीछे की तरफ यहाँ पर आप लोगों को रिफ्लेक्टर भी देखने को मिल जाएगा। रियर की टायर प्रोफाइल के बारे में बात करूं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 90 बाय 90 12 इंच का पीछे तरफ आप लोगों को अलॉय व्हील देखने को मिलने वाला है और पीछे तरफ आप लोग को ड्रम ब्रेक ही दी हुई है जो कि 130 mm की रहने वाली है। यहाँ पर आप लोग को साइड में भी दोनों रिफ्लेक्टर्स दिए हुए हैं ताकि ये भी रात के अंधेरे में आप लोग को हेल्प कर सके। ये बात होगी रियर प्रोफाइल से। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके मीटर और कंट्रोल्स के बारे में। चलिए अब हम लोग इसकी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों को टीवीएस की बैजिंग दी हुई है, यहाँ पर आप लोगों को टीवीएस का लोगो देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर कंट्रोल्स के बारे में बात कर लो तो इस तरफ आप लोग को हाई बीम, लो बीम और पास करने का बटन दिया हुआ है। यहाँ पर आप लोग को इंडिकेटर को शिफ्ट करने का बटन दिया हुआ है, इस तरफ फोन का बटन दिया हुआ है। यहाँ पर बात कर लो सेकंड बेस मॉडल है, फिर भी आप लोग को हैजर्ड लाइट का बटन मिल रहा है। इससे आप लोग पार्किंग मोड को ऑन ऑफ कर सकते हो और इस मोड को प्रेस करके आप लोग मोड को भी चेंज कर सकते हो और आप लोग को इसको ऑन करने के लिए भी मोड के बटन की नीड होने वाली है। जैसे मैं आपको इसके अंदर करके दिखाऊं तो
ये ऑन हो गई। ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है पहले कंप्लीटली ऑन नहीं होगा, पहले ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहीं तक ही रहने वाला है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पहले यहाँ तक ही रहेगा, जिसके अंदर आप लोगों को बैटरी परसेंटेज दिखा देगा, आप लोगों को टोटल किलोमीटर्स दिखा देगा, और यहाँ पर ये आप लोगों को कंप्लीट मैनुअल भी शो करने वाला है कि किस तरीके से आप लोग इसको ऑन कर सकते हो। क्योंकि आप लोगों को पता होगा, कई लोगों को इस चीज में दिक्कत आती है कि आखिरकार इसकी मोटर को ऑन करना कैसे है। तो जब आप लोग इसकी ब्रेक को प्रेस करोगे और मोड़ के बटन को प्रेस करोगे तो इसका ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है ऑन होने वाला है, इसकी मोटर ऑन हो जाएगी। जैसे मैं वो करके दिखाऊं तो ये देखो, अब इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन हो चुका है, इसकी मोटर भी ऑन हो चुकी है। अब इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर टाइमिंग शो हो जाएगी, यहाँ पर आप लोगों को ओडोमीटर शो हो रहा है, यहाँ पर आप लोग कंप्लीट किलोमीटर शो हो रहे हैं, कितने ड्राइव हो चुके हैं, यहाँ पर आप लोगों को ट्रिप वाइज किलोमीटर शो हो जाएंगे, यहाँ पर आप लोगों को टाइमिंग शो हो रही है, यहाँ पर आप लोगों को इको मोड शो हो रहा है, और इस तरफ आप लोगों को बैटरी परसेंटेज शो हो रही है। और ये ई और एफ आप लोगों को इंडिकेशन देती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा पेट्रोल वाले बाइक और स्कूटर में आप लोगों को यहाँ पर शो होता है, उस तरीके से बैटरी को भी शो कर रहा है ई और एफ के हिसाब से। यहाँ पर आप लोगों को ब्लूटूथ का कनेक्शन शो हो रहा है, और यहाँ पर ये आप लोगों को इसके अंदर सिम के टावर्स भी शो हो रहे हैं। एक इनबिल्ट सिम आप लोग को इसके अंदर टीवीएस वालों की तरफ से भी देखने को मिल जाएगी। अब मैं आपको उसके मोड चेंज करके दिखाऊं तो जैसे आप लोग देख सकते हो, ये पावर मोड हो गया और ये इको मोड हो गया। सेकंड बेस वेरिएंट के अंदर आप लोगों को दो ही मोड देखने को मिलने वाले हैं, इको और पावर मोड। ये बात होगी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी डायमेंशंस, प्राइसिंग और वारंटी के बारे में। तो चलिए अब हम लोग पहले इसकी डायमेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं। इसका कर्व वेट आप लोगों को 116.8 केजीज का देखने को मिलने वाला है। इसकी सीट हाइट आप लोगों को 770 mm की दी हुई है, और बात कर लूं ग्राउंड क्लियरेंस की तो वो आप लोगों को 157 mm का दिया हुआ है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी बैटरी कैपेसिटी के बारे में। देखो वैसे आप लोग उसके अंदर टोटल 4 टाइप की बैटरी देखने को मिलती हैं। एक आप लोगों को 2.2 किलोवाट आवर की मिलेगी जो कि बेस मॉडल रहने वाला है। उसके बाद आपको 3.1 किलोवाट आवर की मिलेगी जिसका मैं आज रिव्यू कर रहा हूं, सेकंड बेस मॉडल। उसके बाद आप लोगों को 3.5 किलोवाट आवर की मिलेगी। उसके अंदर आप लोगों को 3 वेरिएंट मिलेंगे, सिंपल 3.5, S3.5 और ST3.5, और सबसे टॉप मॉडल आप लोगों को 5.3 किलोवाट आवर का देखने को मिलने वाला है। इसकी मैं पावर की बात करूं तो ये आप लोगों को 4.4 किलोवाट की पावर जनरेट करके देने वाला है। बात कर लो टॉर्क की तो 140 Nm का आप लोगों को स्कूटर के अंदर टॉर्क देखने को मिलने वाला है। बात कर लो चार्जिंग टाइप की तो लगभग आप लोगों को 5 घंटे में 0 से 100% ये चार्ज हो जाएगी। सेकंड बेस मॉडल की मैं बात इसके अंदर कर रहा हूं। उसके बाद मैं बात कर लूं इसकी रेंज की तो क्लेम्ड रेंज कंपनी की तरफ से आप लोगों को इसकी 120 किलोमीटर की देखने को मिलने वाली है। तो चलिए अब हम लोग इसकी प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते हैं। फिलहाल मैं खड़ा हूं पारस टीवीएस के शोरूम में जो कि लोकेटेड है श्री गंगानगर राजस्थान के अंदर। यहाँ पर आप लोग उसका सेकंड बेस मॉडल जो कि 3.1 किलोवाट आवर का है उसका आप लोग को ऑन रोड प्राइस देखने को मिलेगा 1,35,000 यानी कि 1,35,000 रुपीज। बात कर लेता हूं इसकी वारंटी की तो बैटरी के ऊपर आप लोगों को 3 साल या फिर 50,000 किलोमीटर की वारंटी देखने को मिलने वाली है, लेकिन मोटर के ऊपर आप लोगों को सिर्फ 3 साल की वारंटी ही दी हुई है। ये बात होगी कंप्लीट इसकी प्राइसिंग वगैरह के बारे में। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।